अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिर रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ाल्लून। वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीन युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मुहतरम व बरादरान अजीज, इस वक्त कुरान करीम की मुख्तलिफ जगहों से एक ही मौजू से मुताल्लिक 3 आयतों की मैंने तिलावत की है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से एक हदीस पढ़ी। तीनों आयतें अपने मौजू के एतबार से, अपने माने और मफहूम के एतबार से उन सब का हासिल एक ही है। और जो बात मैं आज शुरू करने जा रहा हूं उससे मुताल्लिक़ कुरान करीम की दीगर आयात भी हैं, सिर्फ ये 3 आयतें नहीं हैं। जहां इंशाअल्लाह मौका होगा मैं वहां उन आयात का भी हवाला दे दूंगा। जिस तरीके से मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी खज़ां, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान का मिजाज भी ऐसा बनाया है कि उसके मिजाज में भी ये तगय्युर और तब्दीली आती रहती है। और ये इंसानी तबीयत का खासा, या यूं कह लें कि ये इंसानी फितरत का खासा। मिजाज जो है वो आदमी का एक तरह का नहीं रहता, उसमें तगय्युर और तबद्दुल
वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ अदलता बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर हर आदमी इस बात का मुशाहिदा करता है कि कभी इबादत के अदा करने में एक निशात और फरहत महसूस होती है, इबादत में दिल लगता है, दुआ में दिल लगता है, कुरान करीम की तिलावत में दिल लगता है, जिक्र और अस्कार में दिल लगता है। और वही नमाज, वही कुरान, वही जिक्र, वही अस्कार, वही दुआ, वही अल्लाह ताला के सामने मुनाजात, लेकिन वो कैफियत नहीं रहती जो पहले थी। और ऐसा हर आदमी के साथ होता है। कोई आदमी ये कहे कि जी मेरे साथ नहीं होता, झूठ बोलता है। हर आदमी के साथ होता है। तो मिजाज के एतबार से तबीयत में कभी इंशिराह, कभी इंबिसात, कभी इनक़िबाज़, यह हर आदमी के साथ लगा रहता है। इसी तरीके से इंसान की जो अंदरूनी कैफियत हैं, उन कैफियत में से दो कैफियतें ऐसी हैं जिसे मुझे आज अर्ज करना है, और उससे मुताल्लिक मैंने कुरान करीम की ये 3 आयतें पढ़ी हैं, और उस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि मैं सही तरह आपको समझा सकूं। बातिनी बहुत सारी इंसान की कैफियत हैं, उन कैफियत में से 2 कैफियतें इस वक्त मुझे अर्ज करनी है, और वो 2 कैफियतों का वास्ता हर आदमी के साथ पड़ता है। एक कैफियत उसको कहा जाता है खौफ, और दूसरी कैफियत जिसे कहा जाता है रजा, अरबी जबान में। और अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो यूं कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये 2 कैफियतें रखी हैं। कभी उसके दिल में अल्लाह ताला का डर और खौफ पैदा होता है, और कभी वो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद लगाकर बैठ जाता है, जिसको मैं रजा से ताबीर कर रहा हूं। मेरी बातें बड़ी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं शायद अपना मुद्दा आपको समझा सकूं। तो गोया कि ये 2 कैफियतें, एक खौफ की कैफियत है और एक रजा यानी उम्मीद की कैफियत है, और हर आदमी को इन 2 कैफियत से वास्ता पड़ता रहता है। कभी खौफ की कैफियत का गलबा होता है तबीयत पर, कभी रजा और उम्मीद की कैफियत का गलबा होता है। शरीयत का मिजाज यह है, शरीयत की तालीम यह है, कुरान और हदीस की तालीम यह है कि न तन्हा खौफ मतलूब है, न तन्हा रजा और उम्मीद मतलूब है, न तन्हा खौफ का गलबा मकसूद है, न रजा और उम्मीद का गलबा मकसूद है, बल्कि अहादीस को सामने रखकर, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखकर उलमा ने फरमाया कि ये ईमान जो है ये दोनों चीजों का नाम है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद दोनों के मजमुए का नाम है। दोनों का जब इम्तिजाज होता है, ये है मोमिन का एक कीमती सरमाया। अब बात तो ये है लंबी और बड़ी तफसीली बात है, सारी बातें तो आज मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन जितनी बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि दोनों कैफियतें हर आदमी के साथ हैं, और इन दोनों कैफियतों से हर आदमी को वास्ता पड़ता है।
यानी कभी कभार ऐसा होता है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला की खशियत, उसका बहुत ज्यादा गलबा होता है। और कभी ऐसा होता है कि उम्मीद का गलबा ज्यादा होता है, खौफ का गलबा कम हो जाता है। कभी ये कैफियत बढ़ जाती है, वो घट जाती है, कभी वो बढ़ती है, ये घट जाती है। ये हर आदमी के साथ इस तरह की सूरत हाल होती है। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कि अर्ज किया कि ना तन्हा खौफ मकसूद है। तन्हा खौफ का क्या माना कि हर वक्त 24 घंटे आदमी की तबीयत पर अल्लाह ताला का खौफ और खशियत का गलबा रहे और वो गलबे से बेहाल हो जाए, ये मतलूब नहीं है शरीयत में, ये मतलूब नहीं है। 24 घंटे आदमी रोता रहे, 24 घंटे अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला को खौफ और खशियत का गलबा, मैं गलबे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं गलबे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, उस कैफियत का गलबा रहे। अगर इस तरह की कैफियत पैदा हो जाए तो फिर आदमी इस दुनिया की जिंदगी को नहीं गुजार सकता, न फिर कारोबार, न बीवी, न बच्चे, न खुशी, न सुख, न चैन, हर वक्त 24 घंटे रो ही रहा है। यह मतलूब नहीं है शरीयत में। और ना बिल्कुल इसके बरस जो कैफियत है, क्या जी, उम्मीद, रजा, उसका गलबा हो। क्या माना? नमाज नहीं, कुरान नहीं, जिक्र नहीं, हलाल हराम की तमीज नहीं, जायज नाजायज की फिक्र नहीं, सही और गलत का इम्तियाज नहीं, बस अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह बड़े बख्शने वाले हैं, अल्लाह बड़े मेहरबान है, अल्लाह की रहमत तो 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला शफीक है अपने बंदों पर। इसका गलबा हो तो आदमी जो है वो नमाज रोजे से छुट्टी। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ना ये मकसूद है ना वो मकसूद है। मकसूद क्या है? इन दोनों के दरमियान तुम्हारी तबीयत में खौफ भी हो और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो, खौफ की कैफियत भी हो, रजा और उम्मीद की कैफियत भी हो। इसको कहा गया है अल ईमानु बैनल खौफि वर रजा। अब आप कहेंगे कि ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? बैक वक्त तो एक चीज आदमी को हासिल हो सकती है। मैं आपको मिसालें देता हूं, दोनों चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक आदमी जो है वो इम्तिहान देने के लिए जाता है, 3 घंटे का इम्तिहान है, 4 घंटे का इम्तिहान है, दोनों कैफियतें इंसान के ऊपर तारी होती हैं। ये डर भी लगा रहता है कहीं खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं नाकाम ना हो जाऊं। और कभी कभार ये कैफियत भी होती है कि वो जो पर्चा, उस पर्चे में एक बात तो मैंने सही लिखी है, उम्मीद है कि निकल जाऊंगा। ये देखिए, दोनों कैफियतें जमा हो गई, दोनों कैफियतें जमा हो गई। आदमी इंटरव्यू देने जाता है जॉब के लिए, मुलाजमत के लिए, नौकरी के लिए। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो जो सवालात करता है, सवालात से फारिग होकर जब ये बाहर आता है तो दोनों कैफियतें उस वक्त उसके जहन में होती हैं। हो सकता है पता नहीं मैंने बातें सारी सही बताई है नहीं बताई, पता नहीं मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उम्मीद भी होती है और खौफ भी होता है। ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह ना करे किसी का, दोनों कैफियतें आदमी के साथ होती हैं। अब ये जो ऑपरेशन है, ये धड़का भी लगा हुआ है हर वक्त, अल्लाह ना करे कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ऑपरेशन नाकाम हो जाए। और ये उम्मीद भी होती है कि अल्लाह की रहमत से अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से और इस मर्ज से अल्लाह ताला मुकम्मल छुटकारा नसीब फरमा देंगे। दोनों कैफियतें हैं। तो ये जो इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो बहुत मुख्तसर सी जिंदगी दी है, ये जिंदगी तो पूरा एक इम्तिहान है, ये जिंदगी पूरी एक आजमाइश है, ये जिंदगी पूरी एक इब्तिला है। यहां दोनों कैफियतें हैं। कभी आदमी खुश होता है
और कभी उसके ऊपर ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि आदमी बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। अल्लाह ताला पनाह में रखे। आदमी टूट जाता है, बिल्कुल हालत उसकी गैर हो जाती है। तो ये दोनों कैफियतें जो है हर इंसान को इन दोनों कैफियतों के साथ हर इंसान को जिंदगी में वास्ता पड़ता रहता है। और हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत की बड़े अजीब व गरीब बातें, अल्लाह ताला ने ऐसे ही हकीम उल उम्मत नहीं बनाया था, ऐसे ही नहीं बनाया था। बड़े अजीब व गरीब उलूम अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। बड़ी नुक्ते की बात है और दिमाग में बिठाने की बात है। किस वक्त किस कैफियत का, मैंने अर्ज किया कि किसी भी कैफियत की इंतहा मकसूद नहीं है। आगे रिवायत आ रही है, मैं तिरमिजी की रिवायत है, मैं वो रिवायत अभी जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। तो किसी वक्त बस औकात ऐसा होता है कि आदमी थक हार कर अपनी उम्मीदें मुनक़ते कर ले, ये मकसूद नहीं है। किस वक्त किस कैफियत का गलबा होना चाहिए, मैं ये अर्ज कर रहा था। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हजरत ने फरमाया कि जब आदमी जवान हो, समझ रहे हैं ना बात, जब आदमी जवान हो उस वक्त खौफ और खशियत का गलबा होना चाहिए, और जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो उस वक्त रजा और उम्मीद का गलबा होना चाहिए। वजह उसकी यह है कि अगर जवानी के अंदर अगर रजा और उम्मीद का गलबा हो गया तो फिर तो बेधड़क गुनाह करता रहेगा, और हर गुनाह करते वक्त ये तस्वुर और ये ख्याल जहन में होगा कि अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले हैं, अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की शफकत 70 गुनाहों से ज्यादा है। ये चीजें जो है उसको और ज्यादा गुनाहों पर जरी करती रहेंगी। इस वक्त तो मकसूद ये है कि अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो। ये गुनाह किया तो ये सजा मिलेगी, ये गुनाह किया ये सजा मिलेगी, ये गुनाह किया जहन्नम में जाना पड़ेगा, ये गुनाह किया आग का अजाब आएगा, वगैरह वगैरह। और जब आदमी के आज़ा और जवारे जो है वो मुज़महिल हो जाएं और आदमी जो है वो कमजोर पड़ जाए, उसकी ताकतें जवाब दे जाएं, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत का गलबा होना चाहिए। अल्लाह तो अपने रहमत से ही माफ कर दे। तो जवानी के अंदर गलबा जो है वो खशियत का, अल्लाह ताला का डर और खौफ का गलबा होना चाहिए। और जब उम्र बड़ी हो जाए और आदमी जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख ले तो उस वक्त गलबा जो है वो अल्लाह ताला की रहमत का होना चाहिए। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ में है, एक सहाबी बीमार हुए, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आपने फरमाया कि कैफ़ तजीदू का, हाँ भाई अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो, अपने आप को कैसा फील कर रहे हो, कैसा पा रहे हो अपने आप को। फ़क़ाल इन्नी अर्जुल्लाह व इन्नी अख़ाफ़ु ज़ुनूबी। तो वो सहाबी कहने लगे, बिस्तरे मर्ग पर हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं, पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए और आदमी चला जाए। उस वक्त अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं। फ़क़ाल इन्नी अर्जुल्लाह व इन्नी अख़ाफ़ु ज़ुनूबी, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद भी रख रहा हूं और मुझे अपने गुनाहों का डर और खौफ भी आ रहा है। जो जिंदगी में मैंने गुनाह किया उसका डर और खौफ भी लाहिक है, और अल्लाह की जब मैं रहमत की तरफ नजर कर रहा हूं तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद भी है। आपने फरमाया, तिरमिज़ी में रिवायत है ये, आपने फरमाया कि ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन
फी मिथली हाज़ल मूतनी इल्ला आताहु अल्लाहु मा यरजू व अमनहु मिम्मा यखाफ। ये दो चीजें अल्लाह ताला जिस आदमी के दिल में जमा फरमा दें, ये दो चीजें अल्लाह ताला जिस मुसलमान के दिल में जमा फरमा दें। कौन सी दो चीजें? कौन सी दो चीजें? खौफ और उम्मीद, खौफ और उम्मीद, खौफ और रजा। ये दो चीजें अल्लाह ताला जिस मोमिन के दिल में जमा फरमा दें, फिर फरमाया कि उस मोमिन का हाल ये होता है कि जिस चीज से वो डर रहा होता है अल्लाह ताला उसको उस चीज से बेखौफ फरमा देते हैं, और जिस चीज की वो रहमत और अल्लाह ताला की उम्मीद, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद लगाकर बैठता है, अल्लाह उसकी रहमत और अल्लाह अपनी रहमत और उम्मीद के जो उसने उम्मीद लगाई हुई होती है उसके मुताबिक अल्लाह ताला फैसला फरमा देते हैं। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मकूला मशहूर जो आपने सुना होगा, कई मरतबा सुना होगा आपने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर कल क़यामत के दिन ये ऐलान हो कि एक आदमी जो है वो जहन्नम में जाएगा और एक आदमी अल्लाह ताला के गज़ब का मुरीद होगा, तो उमर को अपने बारे में अंदेशा है कि वो एक मैं हूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि वो उमर कि जिन्होंने अपने कानों से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी कि उमर फिल जन्ना, इतना बड़ा सर्टिफिकेट, इतनी बड़ी जन्नत की जमानत, इतनी बड़ी शहादत, उसके बावजूद अपना हाल यह है कि अगर ये ऐलान हो कि एक आदमी जहन्नम में जाएगा तो उमर को अपने बारे में डर है कि कहीं वो मैं ना हूं, और अगर ये ऐलान हो कि एक आदमी जन्नत में जाएगा तो उमर को अपने बारे में उम्मीद है कि शायद वो एक जन्नत में जाने वाला मैं हूंगा। इसको कहा है अल ईमान बैन अल खौफी वर रजा। ईमान जो है वो इन दोनों के दरमियानी जो दर्जा है, ईमान उसका नाम है। ना खौफ हो, हर वक्त खौफ ही खौफ, ये भी पसंदीदा नहीं। हर वक्त अल्लाह ताला के रहमत से उम्मीद और उस पर गुनाह पे गुनाह कर रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, इसकी भी इजाजत नहीं। दोनों चीजें होनी चाहिए। और देखिए कुरान करीम में 21वें पारे में अल्लाह ताला ने अपने नेक और मकबूल बंदों की एक सिफत बयान फरमाई है। एक सिफत बयान फरमाई और इस सिफत में उन दोनों चीजों का तस्करा है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं, ये अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं कि जब सारी दुनिया ख्वाब खरगोश लिए सो रही होती है, आराम से लोग खर्राटे लेकर सो रहे होते हैं, दुनिया और माफिया से बेखबर होते हैं, तो ये अल्लाह के बंदे वो होते हैं कि जिनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग होते हैं। यानी क्या कर रहे होते हैं? इबादत में मसरूफ होते हैं। सारी दुनिया सो रही होती है, नींद तो इनको भी आ रही होती है, नींद इनको भी राहत, नींद की राहत इन्हें भी अजीज है दिल से, सोने में इनको भी मजा आ रहा है, नींद इनको भी आती है, लेकिन अल्लाह से लेना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अल्लाह ताला को खौफ और उम्मीद के दरमियान पुकार रहे होते हैं। अल्लाह एक तरफ खौफ, एक तरफ रजा, उम्मीद, एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ खौफ। ये नहीं कि किसी एक चीज पर इत्तिका कर लें, किसी एक चीज पर एतमाद कर कर बैठ जाए, तवक्कुल कर कर बैठ जाए, नहीं, दोनों चीजें साथ साथ, दोनों चीजें साथ साथ। और अल्लाह ताला माफ फरमाए, चूंकि दीन से जब आदमी दूर होता है, दीन से जब आदमी दूर होता है तो शैतान उसके ऊपर सवार हो जाता है, शैतान सवार हो जाता है। और जब शैतान सवार होता है तो बस औकात अल्लाह ताला माफ फरमाए, आदमी सीधे रास्ते से भटकता रहता है, भटकता रहता है, इतना दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है कि फिर उसका दोबारा उस सीधे रास्ते पर आना मुश्किल होता है। हाँ, अल्लाह ताला दस्तगीरी फरमा ले, अल्लाह ताला मदद फरमा दे, अल्लाह ताला हाथ पकड़ ले, तो आदमी सीधा सीधा चलता रहता है। अब हमारे यहां क्या है
हमारे यहां यह है, एक उमूमी जो जहन है आम लोगों का, अगर आप किसी आदमी को अल्लाह ताला से डराएं, अल्लाह ताला के अजाब से डराएं, अहादीस में जिन गुनाहों पर वईद का तस्करा है वो वईदें आप सामने रखें, आपको एक जवाब मिलेगा, एक जवाब आपको मिलेगा सारी बातों का। क्या? एक जवाब आपको मिलेगा। वो जवाब क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा, अरे मियां अल्लाह ताला तो बड़े बख्शने वाले हैं। और वो आयतें याद की हुई हैं सारी, वो आयतें सारी याद की हुई हैं। क्या? अल्लाह ताला तो बड़े गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला की तो रहमत जो है वो 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला शफीक अपने बंदों पर, और यूं और यूं और यूं। और इसीलिए हजरात उलमाए किराम ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई और बड़ा अहम उसूल बयान फरमाया। फरमाया कि याद रखना, रजा और उम्मीद का जो मौका है वो गुनाह करने से पहले नहीं है, वो गुनाह करने के बाद है। अब ये जो जुमला है ना, इस जुमले में मैंने सब बातें बता दी। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद और रजा का जो मौका है कि आप अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रख रहे हैं, इसका मौका गुनाह करने से पहले नहीं है, बल्कि गुनाह करने के बाद है। अगर खुदा न खास्ता आदमी इस भरोसे पर गुनाह कर रहा है, तो मैं जहां तक समझता हूं, मैं एक आम सा आदमी हूं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक आदमी अगर अल्लाह ताला की रहमत को सामने रखकर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है, अल्लाह ताला के अहकामात को पांव तले रोंद रहा है, अल्लाह ताला के अहकामात को, नबी की सुन्नतों को, तरीकों को कुचल रहा है, तो मेरा जहां तक ख्याल यह है कि यह आदमी आम गुनाहगार आदमी के मुकाबले में ज्यादा गुनाहगार है। क्यों गुनाहगार है? इसलिए कि वो अल्लाह की रहमत के भरोसे पर गुनाह कर रहा है, और अल्लाह ताला की रहमत के भरोसे पर गुनाह करना, ये वो बात है जो मैंने अभी खुतबे में हदीस पढ़ी। मैं हदीस का तर्जुमा कर देता हूं, ऐसा ना हो कि वो हदीस रह जाए। हदीस में सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो सवाल किए गए, दो बातें पूछी गई। एक बात तो ये पूछी गई कि अल्लाह के रसूल अक्लमंद आदमी कौन है, और एक सवाल ये किया कि बेअक्ल और बेवकूफ अहमक आदमी कौन है, अक्लमंद आदमी कौन है। आपने ऐसा जवाब इरशाद फरमाया कि वो जवाब हमारे मिजाज और हमारे जहन के मुताबिक नहीं है, हमारे दिमाग में वो जवाब नहीं आता। हमारे यहां अक्लमंद आदमी हम किसको कहते हैं? हमारे यहां अक्लमंद आदमी अगर आप किसी से पूछें तो अक्लमंद आदमी वो है कि जो माल बनाना जानता हो, जो टोपी पहनाना जानता हो, टोपी समझ रहे हैं ना, जो टोपी पहनाना जानता हो, जो दूसरे को मामू बनाना अच्छी तरह जानता हो, जो बड़ा सबसे बड़ा चीटर हो, सबसे बड़ा फराडिया हो, मुस्तनद फराडी, आज इसको मामू बना दिया, कल किसी और को मामू बना दिया, उसको कहते हैं कि ये आदमी बड़ा समझदार है, बड़ा अक्लमंद है। आपने फरमाया कि नहीं, जो पैसे से पैसा बनाना जानता हो उसको कहते हैं कि ये आदमी बड़ा अक्लमंद है। और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? ये सब तुम्हारे अपने ज़हनों की बात है, मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूं। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। दो बातें इरशाद फरमाई। फरमाया कि मेरी नजर में और अल्लाह की नजर में अक्लमंद आदमी वो है कि जो अपने आप को पहचाने और कल मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है, जो कभी खत्म नहीं होगी, उसके लिए तैयारी कर ले। यह है अक्लमंद आदमी। अपने आप को पहचाने, मैं क्या था, अब क्या हूं, और मेरी इंतहा क्या है, मेरा अंजाम क्या है। वामिला लिमा बादल मौत, और मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है, अरे ये तो 60-70 साल की जिंदगी, ये तो बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी, ये तो गुजर ही जाएगी, गुजर रही है। असल मसला यहां का नहीं है, असल मसला उस जिंदगी का है कि जब वो शुरू होगी तो फिर उसकी इंतहा नहीं, उसका इख्तिताम नहीं है। फिर हमेशा हमेशा के लिए आदमी या तो सईद होगा
यह शकी होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सादतमंद होगा, यह बदबख्त और बदनसीब होगा। उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला पनाह में रखे। फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है, और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। और बेअक्ल आदमी वो है कि जो अपने ख्वाहिशात के पीछे चलता रहता है, अपने ख्वाहिशात को उसने अपना किबला और काबा बनाया हुआ है। जो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई उसके पीछे चल पड़ा, जो दिल में बुरा ख्याल आया उसकी तकमील के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। व तमन्ना अलल्लाह, और अल्लाह ताला से अच्छी अच्छी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है कि अल्लाह ताला तो बड़े गफूरुर रहीम है। जहां अल्लाह ताला ने अपने गफूर रहीम का तस्करा किया, वहां अगली आयत में एक और चीज का भी जिक्र किया। हम वो बस औकात उस आयत को छोड़ देते हैं। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। अल्लाह ताला की पकड़ भी बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला पनाह में रखे। अल्लाह ताला का अजाब भी बड़ा सख्त है। तो मैंने अर्ज किया कि ये दोनों कैफियतें हैं, खशियत, खौफ और रजा। किस वक्त किस कैफियत का गलबा होना चाहिए, किस वक्त कौन सी कैफियत गालिब रहनी चाहिए, यह भी मैं अर्ज कर चुका हूं। ना तन्हा खौफ मकसूद है और ना तन्हा उम्मीद मकसूद है। खौफ भी हो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो। तो मैंने अर्ज किया कि रजा और उम्मीद का जो मौका महल है, वो महल गुनाह करने से पहले नहीं है, बल्कि गुनाह करने के बाद है। क्या मतलब गुनाह करने के बाद है? एक आदमी ने गलती से गुनाह कर लिया है, एक आदमी ने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी कर ली, अब अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक दे रहे हैं। सच्चे दिल से और सच्चे दिल से उसने तौबा कर ली, अपनी अमली जिंदगी को उसने दुरुस्त कर लिया, अपनी जिंदगी का किबला और सिद्ध दुरुस्त कर ली। अब अल्लाह ताला की रहमत से उसे उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया है, मेरी साबका सारी गलतियों पर अल्लाह ताला ने पानी फेर दिया है। यह है मतलब अल्लाह ताला की रहमत का और रजा का। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बस टाइम भी हो गया है, दो तीन मुख्तसर बातें अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किताबों में बड़ी अजीब बातें लिखी है, और सब बातें हम आम पब्लिक के सामने नहीं कर सकते, मजबूरी हमारी, नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे अंदर इतनी समझ और इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। अगर ये बातें सारी पब्लिक के सामने कर दें तो मेरा जहां तक अपना ख्याल ये है, ये मस्जिदें खाली हो जाए, मस्जिदें खाली हो जाए, और हर आदमी जो अभी तक गुनाह से बच बचकर जिंदगी गुजार रहा है सब आजाद हो जाए कि भाई अल्लाह ताला की रहमत इतनी है तो फिर ये नमाज रोजों की क्या जरूरत है, फिर ये हलाल हराम में जो जतन कर रहा है उसकी फिक्र की क्या जरूरत है, छोड़ो, अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले। इसलिए सब बातें आवाम के सामने नहीं लाई जाती। यहां तो ये हुक्म है कि भाई डरते भी रहो और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद भी रखो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक के अल्लाह ताला की रहमत बयान करते रहे, अल्लाह की रहमत बयान करते रहे। एक जिंदगी में 18 साल में एक मौका ऐसा आया कि जहां अल्लाह ताला का गजब और अल्लाह ताला के अजाब का तस्करा किया, उसी एक बयान में न जाने कितने लोग मर गए और उनका इंतकाल हो गया। एक बयान में कितने लोग थे जिनका इंतकाल हो चुका, उसी वक्त खत्म। किताबों में लिखा है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्का फरमाया, दिल पे तवज्जो डाली और आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, हमारे अजाब को इतना लोगों के सामने खोलकर बयान कर दिया कि हमारे बंदे खत्म हो गए और जान दे दी। कहने लगे कि अल्लाह आपकी रहमत भी तो 18 साल तक मैंने बयान की है। फरमाया कि क्या हमारी रहमत इतनी थी कि बस 18 साल में खत्म हो गई? हमारी रहमत क्या इतनी थी कि 18 साल में खत्म हो गई और अब तुमने अल्लाह के गजब को शुरू कर दिया? और उसका यह नतीजा निकला कि एक वाज में न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए। और चलें, बस फिर बात लंबी हो जाएगी।
जिंदगी रही इंशाल्लाह मौका हुआ फिर मैं अगले जुम्मे बात यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि जहन में ये बातें रहें। और पता नहीं जिंदगी किसकी है, मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, लेकिन अगर हम हुए इंशाल्लाह तो फिर वक्त पर आ जाइएगा ताकि बात का तसलसल जो है वो बरकरार रहे और जहां मैंने बात खत्म की वहां से मैं आगे बात शुरू करूं। तो अल्लाह ताला का खौफ और खशियत भी मतलूब है और अल्लाह ताला की रहमत और उम्मीद भी मतलूब है। ना अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीदी, ना अल्लाह ताला का हर वक्त खौफ और खशियत का गलबा हो, नहीं, दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलेंगी। इसको हदीस में फरमाया कि अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, कि ये ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियानी जो दर्जा है, ईमान उसका नाम है। जैसे कि मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपके सामने जिक्र किया। एक बात तो ये, दूसरी बात जो मुझे जिक्र करनी है और पहले भी मैं कई दफा मैं कह चुका हूं कि इस वक्त जो पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर और खास तौर पर फलस्तीन के मुसलमानों पर जो क़यामत इस वक्त टूटी हुई है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और सच बात यह है, हमारे पास तो जो खबरें पहुंच रही हैं, जो वीडियोस हमारे पास आ रही हैं, जो हालात हमारे पास आ रहे हैं, हमें तो वही पता चल रहा है किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। लेकिन कितने इस्लामी ममालिक हैं, तमाम के तमाम ममालिक जो है वो अभी इस वक्त करारदादे पास कर रहे हैं। उन बेचारों के ऊपर क़यामत आई हुई है और छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ किस तरीके से तोपों के गोले दागे जा रहे हैं, किस तरह खवातीन को शहीद किया जा रहा है, किस तरह मर्दों को शहीद किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त करारदादें चल रही हैं, मजम्मती बयानात चल रहे हैं। बस जाहिर है मेरे और आपके इख्तियार में क्या है, हम अपने हुक्मरानों को मजबूर कर सकते हैं, अपनी फौज को हम मजबूर कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं कि कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हमें फ्रंट लाइन पर पहुंचना चाहिए। हमारे हुक्मरानों के अंदर अल्लाह ताला इतनी ईमानी गैरत उन्हें अता फरमा दे और वो ज़मीर उनका इतना बेदार हो जाए कि कम से कम फ्रंट लाइन पर, खत्ते अव्वल पर हमारी फौजें हों और उसके बाद हमारे लिए ऐलान कर दिया जाए वो जिंदगी किस काम की। आज हम ये समझ रहे हैं कि वो फलस्तीनों के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि हदीस में कि जितने भी मुसलमान हैं सब जसद वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। अगर सर को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म दर्द और अलम और तकलीफ महसूस करता है। उनकी उस तकलीफ का हमें एहसास करना चाहिए, अपने अंदर वो जज्बात रखने चाहिए और कम से कम उसका सबसे अदना दर्जा, मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं, सबसे अदना और कम तक दर्जा यह है कि रो रो कर कम से कम अल्लाह से हम दुआ तो करें। अगर इतनी भी तौफीक किसी को नहीं हो रही, अल्लाह ना करे इतनी भी तौफीक अगर किसी को नहीं हो रही कि वो अपने उन फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए वो दुआ भी ना कर सके, तो मेरा ख्याल ये कि ऐसे आदमी को शायद जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल ये क़यामत अगर हमारे ऊपर आ गई फिर क्या होगा। अल्लाह न करे कि ऐसे हालात और ऐसे वक्त हो। अल्लाह ताला उन फलस्तीनी मुसलमानों की गैब से दस्तगीरी और मदद फरमाए और उन जालिमों को अल्लाह ताला नेस्त नाबूद फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गैब से नुसरत और मदद फरमाए और हक का अल्लाह ताला बोल बाला फरमाए और उन जालिमों इसराइलों को अल्लाह ताला जहन्नम रसीद फरमाए। तो एहतमाम से दुआ करनी चाहिए और दुआ जरूरी नहीं कि हर वक्त जोर जोर से की जाए, दिल दिल में भी आप दुआ कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, आयत करीमा का खत्म कर सकते हैं, सबका खैरात कर सकते हैं, बहुत सारे काम करने के हैं, वो काम किए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक और बात भी मैं आपके इल्म में बात लेकर आ जाऊं, वक्त कम है। कल जोहर की नमाज के बाद हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने जामिया दारुल उलूम कराची की मस्जिद में उन फलस्तीनी हजरात के लिए अपील भी की थी आम लोगों से कि भाई, और कुछ जराए ऐसे निकल गए हैं, कुछ वास्ते ऐसे सामने आ गए हैं कि जिनके जरिए उन तक माली इमदाद भी पहुंच सकती है। तो इसलिए जो हजरात इस सिलसिले में ताउन करना चाहें तो वो बराह रास्त दारुल उलूम कराची से रब्ता करें। हर एरे गैरे आदमी पर एतमाद ना करें, इसलिए कि ऐसे मौकों से बहुत सारी बहती गंगा से फायदा उठाने वाले लोग होते हैं। हजरत चूंकि मोतबर शख्सियत है और हजरत के जो जराए हैं वो काबिल एतमाद जराए हैं, इसलिए मेरी दरख्वास्त ये कि हम में से हर आदमी को जितना जिससे जो हो सके, जरूरी नहीं है कि आप 50,000, भाई 1,000 भी तो कोई आदमी दे सकता है, 1,000 दे सकते नहीं दे सकते,
इससे भी ज्यादा दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर आदमी को अपनी हैसियत के मुताबिक, उनका कोई यहाँ पर नुमाइंदा नहीं है, ना मैं भी नुमाइंदा नहीं हूँ, मुझे भी आप न दें। मेरी दरखास्त ये कि बराह रास्त आप दारुल कराची के जो इस्तेकबालिया है, दफ्तर है, वहां पर दें और इस मद में दें, इस नाम से दें। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये पैसे सही तरीके से पूरी दियानत और अमानतदारी के साथ वहां इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। ये काम भी हम करें और दुआओं का भी हम एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को उनके हक में भी और तमाम मजलूम मुसलमान जो दुनिया में जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह सबकी गैब से नुसरत और मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।